अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह ग्रंथ से हम पांचवें द्रव्य को बतला रहे हैं, जिसमें आकाश का लक्षण एवं प्रकार। आकाश का लक्षण आचार्य ने इस प्रकार किया है, शब्द गुणम आकाशम तच्च एकम विभुम नित्यम च। इसका अनुवाद किया है, शब्द नामक गुण जिस द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है उसे आकाश कहते हैं। वह आकाश एक है, सर्वव्यापक है तथा नित्य होता है। आचार्य अन्नम भट्ट ने आकाश के लक्षण में गुण शब्द का प्रयोग किया है, जो अन्य द्रव्यों की परिभाषाओं में नहीं किया गया है। इस शब्द का प्रयोग लक्षण में भट्ट मीमांसकों के मत का खंडन करने के लिए किया है, जो शब्द को गुण न मानकर पदार्थ मानते हैं। तर्क संग्रहकार का यह लक्षण न्यायबोधनी टीकाकार और नीलकंठ को भी मान्य है। उनका कथन है कि शब्द आकाश का ही गुण है और वह केवल आकाश के ही साथ समवाय संबंध से विद्यमान होता है, अन्य किसी पदार्थ के साथ नहीं। आकाश नित्य होता है क्योंकि वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। न्याय दर्शन में आकाश को विभू, नित्य तथा एक ही प्रकार का स्वीकारा है। छठा द्रव्य काल है, जिसकी परिभाषा आचार्य ने इसी प्रकार दी है, अतीत दिव्य व्यवहार हेतु कालः स च एको विभुर नित्यश्च। अर्थात इसका अनुवाद इस प्रकार होगा, अतीत आदि से तात्पर्य है भूत भविष्य और वर्तमान के व्यवहार का निमित्त कारण ही काल है। काल एक प्रकार का होता है, भूत भविष्य वर्तमान वर्ष मास घंटा क्षण प्रहर आदि काल के उपाधि जन्य भेद हैं, जो मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार किए हैं। काल विभू, विभू से तात्पर्य है सर्वव्यापक और नित्य है। काल व्यवहार का निमित्त कारण होता है, आकाश आदि द्रव्य उसके उपादान कारण होते हैं। व्यवहार को शब्द के अलावा कुछ भी नहीं कह सकते, अतः काल ही भूत भविष्य आदि व्यवहार का असाधारण निमित्त कारण है। काल यद्यपि अनेक अन्य कार्यों का निमित्त कारण भी है, किंतु वहाँ उसकी कारणता साधारण ही है। हेतु शब्द का असाधारण कारणता रूप अर्थ करने से काल की आकाश दिशा आदि में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती। असाधारण कारण कहने से अन्य पदार्थों का कारण होने पर भी उसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं आता है। सांख्य दर्शन ने काल को आकाश में अंतर्निहित माना है, जबकि कुछ नैयायिक विद्वान काल और दिशा को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। काल अमूर्त अदृश्य है, अतः केवल अनुमेय है। जो द्रव्य परत्व और अपरत्व का असमवायी कारण होता है वह काल है। काल एक ही प्रकार का होता है, भूत भविष्य वर्तमान, युग वर्ष युगांतर मास क्षण घंटा प्रहर आदि काल के उपाधि भेद हैं। जिस तरह घटाकाश है, महाकाश है, लोकाकाश है, अलोकाकाश है आदि उपाधि जन्य होने के कारण असत्य प्रतीत होते हैं, उसी तरह काल तो एक ही है, किंतु उसके उपाधि भेद अवास्तविक होते हैं। इस प्रकार काल नित्य विभू और एक है। सप्तम द्रव्य है दिक्। दिक् का अर्थ है दिशा। आचार्य अन्नम भट्ट ने इसका लक्षण किया है, प्राच्य आदि व्यवहारः हेतुर्दिक्कः सा च एकः विभवी नित्याश्च। अर्थात इसका अर्थ है प्राची आदि व्यवहार का कारण दिशा है। दिशा एक सर्वव्यापी और नित्य है। दिक् का निर्दिष्ट लक्षण है प्राच्यादि व्यवहारस्य असाधारण कारणत्वम दिक्कत्वम। अर्थात प्राच्यादि व्यवहार के असाधारण कारण को दिक् कहते हैं। आचार्य अन्नम भट्ट ने दिक् का लक्षण भी काल के आधार पर ही किया है। माधवाचार्य के अनुसार अकालत्वे सत्य विशेष गुणः महती, अर्थात दिशा वह है जो काल से भिन्न होती है और महान होती है तथा किसी विशेष गुण से युक्त नहीं होती। काल और दिशा के सूक्ष्म अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है,
काल तो कालिक परत्व या स्थान का ऐसा जन्म कारण है। यद्यपि आकाश व दिशा भी उनमें ज्ञान का विषय है, तथापि दिक् का संबंध मन से है, जबकि आकाश भूत है। दिक् प्रमाता के अनुभव पर आधारित है, जबकि आकाश की सत्ता है। शब्द आकाश का विशिष्ट गुण है, जबकि दिक् का कोई गुण नहीं है। दिक् तो एक प्रकार का कहा गया है। दिक् के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि भौगोलिक भेद और धर्मशास्त्रीय 10 दिशा भेद उपाधिजन्य है। दिक् भी काल और आकाश की तरह सर्वव्यापक है। दिशा कभी नष्ट नहीं होती, उसे नित्य कहा गया है। ओके बस।